मैं बताऊं, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर वहीं बैठ के टाइप किया था, हम्म। उसी हॉल में वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया वहीं पे। भैया से नाराजगी हो नहीं, गई? किसी भैया से नाराजगी नहीं है, कुछ चीजें हैं जो बुरी लग जाती हैं। जी। तो मैं थोड़े दिन चुप हुआ, तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं उदय सिंह जी, दुख भी होता, गुस्सा भी आता है। उनसे पूछा जाए पैसे के अलावा और क्या डाला है आपने राजनीति, है ना? तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ी बात कर रहा हूँ। आप पे आरोप भी तो बहुत लग गया। अच्छा। केस का आरोप लग गया, आपको आसाम बुलाया गया। एक और कि आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, लाखों लाखों रुपए खर्च किए जन स्वराज ने। मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी क्वेश्चन करना है तो आप अपने सिस्टम को क्वेश्चन करिए। वो जगह आपको नहीं दिया जा रहा है, कुछ जानबूझ के वैसा कहीं ना कहीं काट दिया जाता है, धीरे से कोई कर दे रहा है। फ्यूचर में आप भाजपा के साथ नजर आ सकते हैं? आएंगे तो वही नजर आएंगे। भूल तो नहीं गए कि भाजपा ने आपको धोखा दिया था? भाजपा ने मुझे नहीं धोखा दिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिनकी चर्चा बिहार की राजनीति में होती आई है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोका था और कहीं ना कहीं बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे, उसके बाद जन स्वराज का दामन थामा और जन स्वराज को आज जिस मकाम पे है कहीं ना कहीं सींचा है इन्होंने। लेकिन आज ये बागी हो चुके हैं, तेवर बदल चुके हैं, अंदाज बदल चुके हैं, और जो पहले जय बिहार, जय जन स्वराज और जय प्रशांत किशोर कहते थे, अब वो कुछ और ही सुर अलाक रहे हैं। सीधे हम जुड़ेंगे। आखिरकार सबसे पहला आनंद जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद स्नेहा जी। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। बस इतना ही। ठीक है। हाँ, जय जन स्वराज, यस, और एट सम टाइम, बट उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष का कभी जिंदाबाद मैंने नहीं किया। जी, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिरकार आनंद मिश्रा जी थे कहाँ? बहुत दूरी आपने बना ली, बातचीत भी नहीं हो रही थी और ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया। नहीं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी आत्मचिंतन के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। हमेशा जबरदस्ती, मतलब है ना, ऐसा कुछ करके मीडिया लाइमलाइट लेना अच्छी बात नहीं है जी। और स्थिर होके कभी कभी क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा ठहराव रोका, बिना डिसीजन के ठहराव रखा था मैंने जी। लेकिन उसके बाद जब दिखा कि अरे भाई, ये तो थोड़ा रुकते ही लोग कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए जी, तब फिर आई टुक अ डिसीजन। और अब जब डिसीजन मेरा क्लियर हो गया, पक्का हो गया है कि मैं अब जन स्वराज में नहीं हूँ जी, तो फिर मैं अब नॉर्मल अपने लाइफ में हूँ और जिस तरह से आगे की गतिविधियां करनी है, जो भी करना है अपना काम उसमें करूंगा। बिना कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं ले रखा कि मुझे एमएलए एमपी बनना ही है, कोई बड़ा जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे अपने लेवल पे काम करता रहूंगा जी। एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि आप जन स्वराज के शुरुआती दौर से थे, प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिलाए, बिहार के उपचुनाव में हमने आपको देखा और आपकी भागीदारी जन स्वराज में बहुत अहम थी। ऐसा क्या हुआ कि आपने जन स्वराज छोड़ दिया? कुछ लेटर दिया आपने? क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले तो लेटर आपको मिला नहीं था, तो ऐसे तो लेटर देना बनता नहीं, लेकिन चर्चा इसकी हो रही है जी। मैंने बात किया था और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेटर दिया जी, हाँ, कि मुझे काइंडली पदों से मुक्त कर दिया जाए जी। और उस हिसाब से फिर अपने को मैंने पार्टी से अलग कर लिया है अभी, और अच्छा प्रयास चल रहा है, करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस व्यवस्था में मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत मतलब मन बना लिया कि अब मैं उस असहज व्यवस्था में नहीं रहना, तो इसलिए मैं उस व्यवस्था से बाहर। भैया से नाराजगी हो गई? किसी भैया से नाराजगी नहीं है। भैया तो हमारे मतलब कृतज्ञता रहती है, भैया के मन में बहुत कृतज्ञता रहती है। कोई नाराजगी नहीं, किसी से नाराजगी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बुरी लग जाती है जी। क्या बुरी लग गई? बुरी मतलब कि अब जैसे कि मैं थोड़े दिन चुप हुआ, तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं उदय सिंह जी, तो उनको अननेसेसरी कुछ कुछ बातें उन्होंने बोल गए हैं, नहीं बोलना चाहिए, क्या जरूरत है बोलने का आपको? कह देते कि चलो भाई उनका मर्जी है, अब वो जो सोचे। अगला उन्होंने कहा कि आपकी कोई भूमिका नहीं रही। अब यही बात है, तो इसीलिए मैं बोला चलो ठीक है भैया, नहीं रही भूमिका, आप ही लगिए, अपनी भूमिका बांधिए, हमारी कोई भूमिका नहीं, मैं खुश हूँ। कल कभी बिहार ब्लेम करे तो हमें मत ब्लेम करिएगा, इनका ये वाला स्टेटमेंट दीजिएगा कि मेरी कोई भूमिका नहीं थी जी। लेकिन आप पे आरोप भी तो बहुत लग गया। अच्छा। केस का आरोप लग गया, आपको आसाम बुलाया गया। एक और कि आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, लाखों लाखों रुपए खर्च किए जन स्वराज ने आप पे जी। देखिए यही है, जन स्वराज पास पैसे हैं, खर्च कर रही हैं, लेकिन पर्सनली मुझ पे 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। आपकी बाइक रैली पे काफी खर्चा हुआ। मेरी बाइक रैली थी कि जन स्वराज की बाइक रैली थी? पहले तो ये बता, फेस तो आपका ही था। मेरे कहाँ किस पोस्टर पे मेरा फेस था? एक पोस्टर मुझे दिखा दीजिए जो किस गाड़ी पे लगा हो या कहाँ पे मेरा फोटो लगा हो। लेकिन लोग आपके नाम से ही आ रहे थे। नहीं आ रहे थे, वो मेरा थोड़ा, देखिए अब मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ तो मेरा जो अपना पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, जो मैं पर्सनली, मेरा भी तो एक आइडेंटिटी है ना। मैं तो ऐसा नहीं कि जन स्वराज से मेरी आइडेंटिटी बनी है, मैं तो कुछ
पहले से था जी। तो मैं उस आइडेंटिटी से अगर अट्रैक्ट होके कोई आता है कि आनंद भी आ रहे हैं, चलिए मिलते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो मैं तो उल्टा जंसराज को दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है ना। आप तो अपने पोस्टर पे भी मुझे डालने को तैयार नहीं, मतलब वो छोटी छोटी चीजों पे भी मैं नहीं हूँ, तो आपसे मुझे कितना मिल रहा है। उल्टा मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर लोगों को लगता है मेरी भूमिका नहीं रही, तो मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए आपने मुझे इस बोझ से मुक्त कर दिया कि मैं कल को कोई ब्लेम ना कर दे कि भाई तुम्हारी भूमिका थी ये करने में। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे को आपको लग रहा है जनसुराग गलत ट्रैक पे जा रही है? नहीं, जनसुराज गलत ट्रैक पे जाए ना जाए, देखिए उसको लेके मैं बहुत एनालिसिस नहीं करना चाहता। जनसुराज की जो बातें हैं बहुत सटीक बातें हैं, जो बात है नैरेटिव है वो नैरेटिव सही है, और अगर यही नैरेटिव बाकी दल भी बोलते हैं तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। नैरेटिव सही है, लोग सही नहीं है। अब देखिए ये तो वक्त बताएगा कि लोग सही थे कि नहीं, या लोगों का तरीका सही था कि नहीं। लोग गलत नहीं होते हैं, है ना, तरीका कभी कभी गलत हो जाता है। कोई भी इंसान देखिए, एक डाकू अगर ऋषि बन सकते हैं, है ना, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि लोग बुरे हैं। मे भी एक माहौल अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। तो जनसुराज का अपना तरीका है जो मुझ जैसे लोगों को शायद सूट नहीं करता। तो बाकी अपने में ठीक है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उनके साथ मिलकर आगे काम करें, दैट्स फेयर इनफ। आनंद मिश्रा जी, आप पूर्व में आईपीएस रहे हैं, इतने तेज तरार आपकी चर्चाएं बक्सर के लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से हुई, मजबूत कैंडिडेट के तौर पे। जब आप जनसुराज से जुड़े तो लोगों की भी होप जुड़ गई आपके साथ कि अब आनंद मिश्रा अगर जनसुराज के साथ आए हैं तो जनसुराज में कुछ बात होगी। अब आपने जनसुराज का दामन तो छोड़ दिया है, अब लोगों की उम्मीद का क्या होगा? आप पे जो भरोसा था बिल्कुल, उसका क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया स्नेहा जी आपने। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं जब छोड़ा उसको तो मुझसे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, भैया हम भी नहीं रहेंगे। मैंने सबको कहा ऐसी गलती मत करिए आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक संगठन में हैं, मजबूती से बने रहिए, आप मजबूती से बने रहिए, क्योंकि आप अपने अनुभव के हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए। आप मेरे अनुभव से आपका डिसीजन ये गलत होगा, है ना, कल को आप पछताएंगे। हो सकता है मैं गलत ही हूँ, कौन जानता है, मैं तो भविष्य नहीं देखा है ना, हो सकता है मैं गलत हूँ रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाऊँ तो इसीलिए आप मेरे चलते कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है बाद में जाके मैं सही हूँ, तो उसके लिए भी आप फिर मैं ना आपसे क्रेडिट मांगूंगा ना डिस्क्रेडिट मांगूंगा, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं जब जनसुराज ज्वाइन किया, आप पूछ लीजिए मेरे सारे लोगों से, मैं किसी को, मेरे साथ बहुत भाजपा के भी लोग जुड़े थे, मैं किसी को नहीं बोला आप चलो मेरे साथ जनसुराज ज्वाइन करो। मैं ज्वाइन किया, मैं जब उसमें एक्टिव हुआ, काम करा, तो लोग अपने इंस्पायर्ड होकर ज्वाइन होना शुरू हुए, एक एक करके ज्वाइन होना शुरू किए। क्योंकि इसमें मैंने एक चीज देखा था कि जो शुरुआती दौर पे भी कि कुछ लोग थे, द मोमेंट मैं किसी को अगर बोलूं कि नहीं इनको लेना चाहिए, उनको करना चाहिए, तो वो ना ऐसा हो जाता था, अरे ये अपनी टीम बना रहा है, इतना छोटा सोच, मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, व्हाट इज दिस यार। मैं दिस, ये सब जब मुझे दिखना शुरू हो गया, तब से लगा कि ना मैं किसी को बोल के नहीं लाऊंगा भाई। ये लोग को लगने लगता है कि मैं अपना टीम बना रहा हूँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपका पार्टी तोड़ दूंगा, मैं आपके साथ गलत, ये ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। मतलब वही है, दुर्भाग्य हो सकता है उनका एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे बुरे लोगों के साथ रहा है, तो हर आदमी जो आगे दिखता है बुरा ही दिखता है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, आपके जो कटआउट है उसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ। मेरे अगर मतलब डेडिकेशन पे आप शक करेंगे, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा जी। लेकिन प्रशांत भैया कहते हैं आप, भैया भैया कहते थकते नहीं थे आप? नहीं, मैं अभी भी नहीं थक रहे हैं, लेकिन आपने क्या उनको ये बताया कि मुझे ऐसा असहज महसूस हो रहा है? वो छोटी छोटी बातें घर तक जा रही है, बातें हुई है, इस पे बातें हुई हैं, लेकिन अब हो सकता है कि उनको भी लगा हो कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे भी लगता था कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर होता है एक टाइम के बाद एक ही चीज रिपीट। अब ना मैं ना वो वैसा होता है ना कि एक बंदा क्रिपिंग वाला कि हर बात पे कंप्लेन करते रहो, बोलते, वो हमसे नहीं होता है। मैं चुपचाप साइड हो जाने वाला आदमी हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, बोलूंगा, लेकिन देखूंगा कि बहुत, तो मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। जब असर नहीं हो तो चुपचाप साइड हो जाता हूँ मैं, झूठ मूठ का। उसके बाद देखिए मैं कोई ऐसा तो नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हल्ला मचा रहा हूँ, तो ये सब ही नहीं। तो प्रयास है, हो सकता है ये अच्छा प्रयास हो, है ना, कौन जाने, तो मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूँ, होने देना चाहिए, करने। जैसे ही आपने जनसुराज से थोड़ा डिस्टेंस बनाया, आप पे इल्जामों का दौर बढ़ता चला गया। एक नहीं, दो नहीं, कई इल्जाम लगे। इल्जामों की थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप पे इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुझ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आपकी पार्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब तो आप सब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर तो आप ऐसे देखा जाए तो हर आदमी, फिर कल को देख लो भैया,
ये तो सब लोग सुन रहे हैं, ये गलत बात है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो हर आदमी तो कल फिर आप सबको इन्वेस्टमेंट करके गुलामी सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें हम पे और हमको गुलाम बना लिए। तो ऐसा तो नहीं। आपसे अगर मैंने 25 पैसे भी कभी लिए हो तो आप बता दीजिए। आनंद मिश्रा गुलाम बनने वालों में से तो नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब स्नेहा जी, मैं बताऊं कि मेरी बात समझिए आप, कि जितने लोग भी जनसुराज में जुड़ रहे हैं वो नेतृत्व भाव से जुड़ रहे हैं। गुलामी करने थोड़ी आ रहे हैं कि मैं जनसुराज की या प्रशांत जी की या उदय सिंह जी की गुलामी करूंगा। हर आदमी नेता बनने जा रहा है, और अगर आप अपने पार्टी के काम में उसको यूज कर रहे हैं और वहां कुछ खर्च कर दिए, कल को आप उस पर ब्लेम कर देंगे कि मैं तुम पे खर्च किया है, तब तो भाग जाएंगे सारे लोग आपके कि भाई ये तो क्या चल रहा है। आप पार्टी के काम को इंडिविजुअल के क्रेडिट में डाल के आप उस पे लोन तय कर रहे हो। कल को हमको बोलिए भैया हम तुम पे इतना लाख खर्च किया, पैसे वापस करो, मैं कैसे वापस करूंगा? और आपने मुझ पे थोड़ी खर्च किया था, मैंने थोड़ी कहा था कि आप मतलब कि मुझ पे आप पैसे लगाइए और मेरी तो ब्रांडिंग भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये सुझाव मेरा जरूर हो सकता है कि अब एज अ लीडर मैं सुझाव नहीं दूंगा कि आप जमीन पे, मुझे जाता था, लोग कहते थे भैया सुना जमीन पर नहीं है, आप लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं, आप लोग हवा मीटिंग करके ऊपर उड़ रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भैया मुझे लग रहा है कि जमीन तक जाना जरूरी है, गली गली जाना जरूरी है, लोगों तक मिलना जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं कहा वो सबसे इजी और फास्ट तरीका मोटरसाइकिल हो सकता था। तब मैंने सजेस्ट किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं मोटरसाइकिल से गांव-गांव, घर-घर जाऊं, लोगों से मिलूं, जनसुराज के बारे में बताऊं, एक बेहतर बिहार का परिकल्पना जो है उसके बारे में बात की जाए, चर्चा की जाए। इसलिए मैं लोगों के पास जाता था। कौन सा मुझे चुनाव लड़ना था कहीं मोतिहारी में या फिर गया में, जहाँ पे मैं घूम रहा था, तो मैं जनसुराज के लिए जाके बात कर रहा था। तो वो मुझ पे कैसे इन्वेस्टमेंट हो गया? वो इन्वेस्टमेंट मुझ पे आप कैसे क्लेम कर देंगे मुझ पे इन्वेस्टमेंट? तब तो ये मतलब कुछ पुरानी ऐसे स्टेटमेंट्स याद आ गए हैं, लेकिन कि ऐसा तो गलत है कि आप ऐसे गिनाने लगेंगे चीजों को तो बाकी फिर सारे लोग सतर्क हो जाएंगे, फिर कोई काम नहीं करेगा। फिर आनंद मिश्रा भी राज खोलेंगे। नहीं, राज कुछ है नहीं, क्या राज खोलने का? कुछ राज नहीं है, ऐसा कुछ चेता तो रहे हैं कि छेड़ना नहीं है। नहीं, छेड़ना नहीं कहने का मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है, आप उसको पॉजिटिव काम में यूज करिए। अच्छा, उदय जी और आपके बीच में इतने डिफरेंसेस? अरे मैं तो मिला ही नहीं कभी उनसे। कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स करना ही नहीं आता है, आपको कुछ आता ही नहीं था, और आप बीजेपी में जाके ये भी इल्जाम लगा कि आपकी बीजेपी से साठ-गांठ हो गई, बात कंफर्म हो गई, इसीलिए आपने जनसुराज का दामन छोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं पता उनका कौन सा इंटेलिजेंस नेटवर्क है इतना स्ट्रॉन्ग जिस पे काम कर रहे हैं। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है कि उनको यूज करना चाहिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को, जानने के लिए कि कितने वोट्स हैं जमीन पर, कितने लोग हैं सही मायने में से जुड़े हुए, कौन वो नेता है जो सच में आपके साथ है, आपके साथ नहीं है, कौन वो लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पा रहे। वो इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां लगाना है। मेरा 60-गांठ होगा ना तो मैं चौड़ा सीना तान के बोलने वाला आदमी हूँ। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि मेरा किससे 60-गांठ हुआ बात हो, मैं खुद बोल दूंगा ना। आपको मेरा स्पोक्समैन बनने की क्या जरूरत है? चलिए आप बता दीजिए किससे बात हुई है? मेरी किसी से ऐसी बात नहीं हुई। फोन तो आए होंगे आपको? नहीं, फोन आए हैं, मैं मिला भी हूँ, मैं भी फोन करके लोगों से मिलने गया हूँ। मैं भी मिला हूँ, लोग भी मुझसे मिले हैं और बातें भी हुई हैं कि आप राजनीति में हैं तो देखिए, और जब आप निर्दलीय हैं, कहीं नहीं है, तो आपकी सबसे बात होती है ना। लेकिन बात होती है तो मेरी तरफ से मैंने सिर्फ भाजपा को अप्रोच किया है। अच्छा, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। यस, मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं किया। भूल तो नहीं गए कि भाजपा ने आपको धोखा दिया? भाजपा ने मुझे नहीं धोखा दिया है, भाजपा ने नहीं धोखा दिया है, ये गलत बात है। मैं बताऊं, देखिए ये इतनी मैच्योरिटी हमें होनी चाहिए कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है ना, और उसमें क्या होता है कि जब अपनी रणनीति के हिसाब से चलते हैं तो अपनी गोटियों को वो बिछाते हैं, उसमें कोई गोटी फिट नहीं बैठती है, उसको साइड में रख देते हैं। तो वो गोटी की कमी है, मेरी कमी है कि मेरी कमी है कि मेरी उपयोगिता इतनी नहीं है कि पार्टी ने मुझे यूज किया। तो मुझे अपने पे मेहनत करनी है, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊं, मैं खुद मेहनत करूं जमीन पर कि पार्टी को लगे कि नहीं, ये अब हमारे पार्टी के हित में काम कर सकता है, इसको जगह देना चाहिए। जब तक नहीं दे रहा, मुझे मेहनत करने की जरूरत है, सिंपल। इसमें ऐसा बोलना गलत है कि पार्टी ने मुझे धोखा दिया, मैं काबिल ही नहीं हूँ, मुझे क्या धोखा देंगे? मैं अपनी फ्यूचर में आप भाजपा के साथ नजर आ सकते आएंगे तो वही नजर आएंगे या अपने में नजर आएंगे कुछ, लेकिन बाकी लोगों में मेरा देखिए, नहीं फिर भी कहेंगे राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। नेवर से नेवर। हाँ, नेवर से नो तो नेवर। हाँ, सही बात है। तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मेरा जो आकर्षण है, मेरा जो वैचारिक स्पष्टता है, वैचारिक मेरा जो स्थान है, वो कहीं ना कहीं संघ और भाजपा में ही है। तो वैचारिक है ना, लेकिन अब बिहार हित में, जनहित में और कुछ मेरे हित में भी। अब राजनीति मुझे कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो स्टैंड है वो इसी तरफ रहता है हमेशा। तो इसलिए मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, किसी को नहीं बोला कि मुझे, लेकिन ये सौभाग्य है मेरा और लोगों की कृपा भी है। धन्यवाद मैं देता हूँ हर दल के उस इंसान को जिसने मुझे ये ऑफर किया, मुझे किसी काबिल समझा और मुझे कुछ बात ऑफर किया।
आजकल आपके आसाम की टूर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है बिहार की राजनीति में। कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा जी आसाम बहुत जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? एक बार गया 2-3 दिन के लिए। 1 जून मेरा बर्थडे था जी। तो बर्थडे था तो एक तो था कि मुझे माता का दर्शन करना था, आशीर्वाद लेना था। लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था ना तो थोड़ा हड़बड़ी में छूट गया था मुझसे, वो कचोट रहा था मुझे। तो कामाख्या माँ के दर्शन 1 जून को करना था, वो था। दूसरा था कि आप जब सर्विस में रहते हैं तो आपके अंडर बहुत सारे मैटर्स होते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप आईओ रहते हैं या आप सुपरवाइजिंग ऑफिसर रहते हैं, तो उन केसेस में आपको जाके गवाही देनी पड़ती है, विटनेस होते हैं। तो ऐसे ही एक आध मामले थे जो मैंने उसका, वो ऑनलाइन भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे कामाख्या दर्शन भी करना था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भैया मैं आके ही उसका वहीं पे कर लूंगा। तो दोनों काम, एक पंथ दो काज। आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बारे में, क्योंकि आप अपना बात कह रहे हैं, तो दूसरे लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ये है कि आपके ऊपर केस दर्ज है, उसकी गवाही देने के लिए आप गए थे। तो ये भ्रामक बातें जो फैल रही है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? राजनीति में ये सब होता है, लोग ऐसे ऐसे बातें करेंगे। जब मैं आया ना तो मुझे कहे भैया ये 50 करोड़ रुपए लेके आए हैं, हम बोले उसका 5 भी जीरो हटा के भी दिला दो मुझे तो मैं खुश हो जाऊं, भाई मुझे दिला तो कहाँ रखा हूँ मैं। तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, है ना। लोग आप पे ऐसी भ्रामक बातें फैलाते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैंने जब अपना काम किया है, हमेशा प्रयास यही किया कि मेरी वर्दी पे किसी तरह का दाग ना लगे, ये और इसी तरह से मैंने अपना काम किया है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी छोटी बातों में नहीं जाना, कुछ लांछन लगाना तो कुछ बड़ा लगा यार, कि थोड़ा सा लगे भी कि उसको रेजिस्ट करने में। ऐसे लगा दोगे तो पुलिस वाले के ऊपर तो 50 केसेस हो ही जाते हैं, तो उसका कौन सा बड़ी बात? हंस के तो ताल दे रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये बातें चुभ रही है। नहीं, बुरा लगता है, क्योंकि मैं बड़ा सच्चाई से काम किया हूँ जी, और मैं अपनी बात को भी सच्चाई से रखता हूँ, अपना काम सच्चाई से करता हूँ। जब कोई मेरी सच्चाई को चैलेंज करता ना, तब लगता है, थोड़ा सा खराब लगता है यार, कि बट होता है ये सभी, हर आदमी जो सच्चाई से जीवन जीना चाहता है उसके ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं और होंगी, बट वो वक्त बताता है। बीते कई दिनों से आप बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा। कुछ शब्द है जो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी, लेकिन कंक्लूजन यही है कि जनसुराज के अंदर कुछ लोग कान भरते हैं जी। कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, कोई लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में है, हर राजनीतिक दल में ये है, जनसुराज में भी है। तो जनसुराज इस मामले में दूसरे दलों से अलग नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा। मुझे लगा था कि थोड़ा ये ना रहेगा। नाम ले लीजिए, आप तो सब कुछ बोल नाम, मतलब किसका नाम लो, इसमें कोई एक व्यक्ति हो तो ये ओवरऑल। और क्या है, राजनीतिक दल है ना, सब अपनी जगह बनाना चाहते हैं, सब अपना चाहते हैं कि भाई हम अपनी रोटी कैसे सेके, किसको साइड हटाए, हम कैसे जगह पे घुसे, ये हर आदमी चाह रहा है। मैं ये नहीं करा। आप देखिए होंगे, मैं जनसुराज में भी आप कभी मुझे आगे आने के लिए कोहनी मारते नहीं देखे होंगे। कभी स्टेज पर मैं पीछे चला जाता था, पॉकेट में हाथ डाल के साइड में खड़ा, तो मैं कोहनी मारने वाला पॉलिटिक्स नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मैं वो जो लिमिटेड एनर्जी है वो लोगों को देना चाहता हूँ, बिहार के लिए सच में यूज करना चाहता हूँ, देश हित, राष्ट्र हित में काम करना है। ये कोहनी मार के जगह बनानी पड़े तो आप उस जगह के हकदार नहीं है ना। तो वैसी जगह पे मैं घुसूंगा नहीं जहाँ हकदार नहीं। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे खोज के बुला के खड़ा किया जाएगा, अरे भाई कहाँ है, आइए इधर बैठिए, है ना। ये एक मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उस दिन का रियलाइजेशन आपको बताता हूँ, छोटा सा, ये अभी तक इस चैनल पे बात नहीं हुई थी। आपने जो कहा कि मैं थोड़ा सा विलम्ब हो गया, थोड़ा विलम्ब हो गया था, ट्रैफिक जाम वगैरह के चक्कर में मैं सोचा निकल जाऊंगा, लेकिन विलम्ब हो गया 15 मिनट के लिए। मीटिंग शुरू हो गई थी, मैं युवा अध्यक्ष सोपल था, सामने सब लोग अध्यक्ष और ये सब बैठे हुए थे अपनी एक चेयर पे, बाकी सब लोग थे। मैं आया, अरे आनंद जी आइए बैठिए, टाइप से वही पीछे वाली लाइन में बैठिए, ठीक है, बैठिए आराम से। और मुझे तब तक बुरा नहीं लगा, इट्स ओके, ये सब बहुत छोटी चीज है, कोई कहाँ बैठता है, आप जहाँ बैठ जाए वो सिंहासन, वो बात होनी चाहिए। तो मैं बैठ गया वहाँ पे आराम से। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे नेताजी थे, वो हमसे भी आधे घंटे लेट आए, वो थोड़े पीछे बैठे, तो एक बात आई, मुद्दे आई, वो खड़े हुए बोले, अरे अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आइए करके एकदम बिठाया गया, हटा उठा के। हाँ, थोड़े बड़ी एक्टिव नेताजी हैं, तो एकदम बैठाया गया, अरे आइए बैठे बैठे। वो भी ठीक है, मैं भी खड़े हो, कोई बात बोला अपनी बात, फिर कोई रिएक्शन नहीं। मुझे लगा यार जगह भी नहीं है मेरे पास बैठने क्या, मैं अध्यक्ष हूँ तो कम से कम अध्यक्ष का एक सीट तो रखना चाहिए था ना, कि फिक्स होना चाहिए भाई, ये किसान अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, सीट्स डिसाइडेड होनी चाहिए थी कि आप एक लीडरशिप पोजीशन दिया है तो उसको मन ही मन। मैं बताऊं, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर वहीं बैठ के टाइप किया था, उसी हॉल में वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया वहीं पे। और फिर मैंने एक सीनियर किसी को भेजा भी था, उन्होंने बोला नहीं अभी मत करो, अभी मत दो, थोड़ा टाइम दो। मैंने सोचा और टाइम देते हैं, चलो ठीक, थोड़ा और टाइम दिया। फिर लगा ना ये चीज़ सुधरने वाला नहीं, ये ठीक ना होगा,
है ना, अपनी जगह के लिए मैं कोहनी मार के वाला काम नहीं करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी वो जगह नहीं है तो फिर नहीं है, मैं कोहनी मार के जगह नहीं मांगूंगा, है ना। तो वो कहते हैं ना कि अब कुछ भी हो जाए तो अब वो मांगो, वरदान नहीं मांगूंगा, या मांगूंगा नहीं आपसे, या तो उस जगह बनाने देखता हूँ कि काम करने का भी मौका नहीं है। अब हम काम करने के लिए, जब वो सभा के लिए होने वाला था बड़ा वाला गांधी मैदान, तो मैं गया भी काम करने, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से काट रहा है। मैं कुछ करके आता हूँ, कुछ और चेंज हो जाता है। तो वो संगठन में वो मजबूती से वो जगह नहीं मिल पाई, एकजुटता नहीं, और नहीं एकजुटता नहीं, वो जगह आपको नहीं दिया जा रहा है। कुछ जानबूझ के वैसा कहीं ना कहीं काट दिया जाता है, धीरे से कोई कर दे रहा है। अब ये तरीकेबद्ध तरीके से काट रहा है या हो जा रहा है बिकॉज व्यवस्था ही वैसी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि बस तुम नहीं कर पाए। 5 जिला चला के आया हूँ, है ना, 2-2 हजार के लोगों को मैं एक साथ डील करता था, उनको एक साथ काम करवाता था, कान पकड़ के भी काम कराने आता है, मोहब्बत से भी काम कराने आता है। तो आप मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन करना है तो आप अपने सिस्टम को क्वेश्चन करिए जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को यूज नहीं कर पाए। तो ये सब जब चीजें मुझे साथ हो रही थी, तब मुझे लगा कि अब इसमें रह के गुत्था करने की जरूरत नहीं है, मारामारी नहीं करनी, नहीं, अपना छीछा लेदर नहीं करना है। जहां इतना तरह का ये चल रहा है तो भैया अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के हित में करिए, है ना। मेरा पूरा मतलब पूजा में जब करूंगा आपके लिए भी 2 मंत्र पढ़ूंगा कि भगवान आपका भी भला करे, आपका भी कल्याण हो, आपका भी अच्छा हो। लेकिन आपके साथ गुत्थम गुत्थी मैं नहीं करूंगा। वो उतर के वो ना कीचड़ में उतर के जैसे सारे भैंस एक दूसरे को ठेल रहे हैं, वो सब हम वो राजनीति करने नहीं आए हैं। इसलिए मैं शांति से भाषण कर, और जहाँ उनके महामहिम जो अध्यक्ष जी हैं वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि राजनीति नहीं आती है और ये नहीं आता वो नहीं आता, है ना, तो ये समझ जाए कि राजनीति को 360 डिग्री देखा है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एज अ वोटर वोट डाला है राजनीति में, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं, एज अ पुलिस ऑफिसर पूरा राजनीति का व्यवस्था देखा है, एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर चुनावी पूरी प्रक्रिया का पार्ट रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट लोकसभा का पूरे राजनीति को तह तक समझा है, एज अ कार्यकर्ता जमीन पे काम करके जमीन की राजनीति समझी है। आशा आप कितना किए हैं, उनसे पूछा जाए पैसे के अलावा और क्या डाला है अपने राजनीति में, है ना। तो बड़ी बात आप यस बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं करनी है। आप हमको अगर छेड़ेंगे तो हम भी बोलेंगे, आप अननेसेसरी हमसे ना बोलिए, ये सब में ना लगिए, आप अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। अब हमसे उलझ जाएंगे इधर झूठ मूठ का, और देखेंगे उधर मुद्दा खिसक गया आपका, तो आपको रिएक्ट ही नहीं करना है। मैं नहीं बोलता इसके बारे में, अगर ये सब मुझे लोग भेजते हैं, देखिए दुख भी होता, गुस्सा भी आता है कि बस तुम क्यों बोल रहे हो यार, तुमसे काहे का लड़ाई है मेरे साथ, मैं तो मिला भी नहीं हूँ आपसे, आप मेरे बारे में काहे कमेंट दे रहे हो। आपने पूछा कोई आपको मेरे बारे में, बोल दीजिए ठीक है कर रहे हैं, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, दूसरा प्रश्न पूछो। जवाब भी आप दे रहे हैं, यही बोला, आप प्रश्न चेंज कर दीजिए ना कि मुझे ज्यादा नहीं पता, अब उनका है वही समझेंगे, वक्त आएगा पता चलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न पे आते हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आखिरकार प्रशांत किशोर चुप क्यों है, जब वो जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, आप में काबिलियत है, आप में वो सक्षमता है। क्योंकि आपकी अगर हम बात करें, मेरी भी आपसे बातचीत होती है, और आप जब जनसुराज आए थे तो जनसुराज का एक अलग तस्वीर लोगों के बीच में आई थी, लोगों में एक विश्वास था आनंद मिश्रा को लेके, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही लोग आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपके जैसे लोग चुनाव में आए और जीते, विधायक बने, सांसद बने, आगे बढ़े। तो प्रशांत किशोर आपको क्यों ऐसे पीछे धकेल दे रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, देखिए वो उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनको सबको साथ लेके चलना है, हमें इस बात का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो किसी एक को नहीं बढ़ा सकते, है ना। अब ये जरूर है कि उस सिस्टम में मेरिट जो है उसको अगर किसी मतलब नॉन मेरिट चीज़ों को एडजस्ट करने में मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उनके लिए उनको पुनः विचार करना चाहिए। मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो हाईली मेरिटोरियस है, मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, कहीं उनके साथ भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, इसे सीख लेना चाहिए। जैसे मेरा जो केस ऑफ मिस हैंडलिंग है ना, इट्स अ सीरियस केस ऑफ मिस हैंडलिंग और कुछ नहीं है। तो अगर उस बात को समझदारी से समझ के, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइमों में इस चीज़ को सुधारा जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। बस यही है कि किसी की निष्ठा पे हमेशा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मतलब चोर आपके मन में है और आप अगले को चोर समझ रहे हैं, है ना, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है भरोसा करना सीखिए, हर इंसान खराब नहीं होता, हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया होता है ना। मैं छोड़ना जानता हूँ, मैं आईपीएस भी छोड़ दिया था, तो आप सोचते हैं कि आपके टिकट के लिए, आपके मंत्री बनाने के लिए मैं करूँगा, नहीं, बस ये सब चीज़ के लिए कहाँ है बस आप ये सब। मैं किसी ने बोला कि मुझे कि
उनके राष्ट्राध्यक्ष जी कह रहे थे कि मुझे युवा अध्यक्ष से मुझे मेन बॉडी में जगह चाहिए थी। यही करना था यार, मैं डीआईजी बन जाता, अभी डीआईजी बन के चौड़ होके रहता और आप आते हमारे ऑफिस में बैठ के हमसे आप बात कर रहे होते, है ना। तो आप कहाँ हैं आप, ये आपके मेन बॉडी में क्या है, आपके मेन बॉडी में ऐसा, आपके मेन बॉडी में आने को तरस रहा हूँ, ये सब बातें मुझे ठीक नहीं लगती, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है दिस इज अ केस ऑफ मिस हैंडलिंग, जिसको आगे आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे लोग जो जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उनको आप ठीक से संजो के रखना सीखिए। आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग ठहर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट जी, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए, अच्छा करेंगे। बिहार आगे आनंद मिश्रा जी क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे इस साल का बिहार विधानसभा? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैं बहुत पर्सनली उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि राजनीति में हूँ और अब किस तरफ ऊट करवट लेता है मुझे नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि चुनाव लड़ना है, मान लीजिए मैं किसी दल को ज्वाइन करता हूँ, उस दल को लगता है कि मुझे उस दल के हित में, है ना, उस जगह के हित में लड़ना है, तो हाँ लड़ा जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली कोई टिकट का दावेदार नहीं हूँ। मैं ये विधानसभा चुनाव लड़ने को, मैं अगले 4-5 साल जमीन पे रह के मेहनत करना चाहता हूँ, घर घर पहुंचना चाहता हूँ, पर्सनली पहुंचना चाहता हूँ, लोगों से मिलके अपनी जमीन को मजबूती से एक ग्रिप लेना चाहता हूँ, जहां से मैं लोगों की लगातार 4 साल 5 साल में उनके दिलों में जगह बना पाऊँ। तब जाके फिर अगला 2029 में जब लोकसभा चुनाव आएगा तब हो सकता है मैं जरूर अपनी दावेदारी रखूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसके साथ आपको बता देते सीधे तौर पे आनंद मिश्रा का बड़ा बयान आ गया है, क्या कुछ हुआ, क्यों पार्टी छोड़ी और आखिरकार मोह भंग क्यों हुआ है, सारी जानकारी आपको दे रहे थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।